नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टू स्टडी में। मेरा नाम है विकास और आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इस अध्याय में हम ब्रिटिश शासन के दौरान बनाए गए प्रमुख कानूनों, अधिनियम और उनकी विशेषताओं के साथ-साथ संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया और उसके उद्देश्य को समझेंगे। एक संक्षिप्त परिचय हम लोग देखते हैं कि ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। जब हम संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि भारतीय संविधान की नींव किस प्रकार रखी गई। ब्रिटिश शासन के दौरान बनाए गए विभिन्न अधिनियमों और सुधार ने कैसे हमारी संवैधानिक विकास की दिशा को तय किया और कैसे संविधान सभा का गठन हुआ, जिसने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाने का काम किया। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहले हम लोग देखेंगे ब्रिटिश काल के प्रमुख अधिनियम और सुधार को। इसमें पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यह ब्रिटिश शासन के द्वारा बनाया गया पहला ऐसा रूल था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण करने का काम किया। इसके द्वारा कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको बाहर लेने और व्यापार करने से रोक दिया गया। बंगाल में एक नए पद का सृजन किया गया जिसे बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में कोलकाता में की गई। कंपनी के प्रबंधकीय कार्यों को नियंत्रित करने के लिए एक अलग से बॉडी बनाई गई जिसे कि बोला जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है इसमें कुछ खामियां रह जाती हैं जिसको दूर करने के लिए वापस से 1784 में एक और एक्ट आता है जिसे बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के प्रशासनिक और व्यावसायिक कार्यों को अलग अलग कर दिया, यानी कि अब यहाँ पे दो संस्थाएं होंगी, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इस एक्ट के साथ भारत के मामलों में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और बढ़ गया। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट की एक पूरी श्रृंखला थी, हर 10 सालों में आती थी, लेकिन इसमें कुछ खास है जो कि हमें पढ़ने हैं, जो कि है 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें भारत के पहले गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया और लॉर्ड विलियम बेल्टिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। भारत में कानून बनाने के लिए भारतीय विधायिका का गठन किया गया। अभी तक जो कानून होते थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते थे। इस कानून के द्वारा एक अलग बॉडी बनाई गई, भारतीय विधायिका, जो कि भारत के लिए कानून बनाती थी और कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकाधिकार था कि केवल वही कंपनी भारत के साथ व्यापार कर सकती थी, लेकिन चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। चार्टर एक्ट 1853 पहली बार विधायिका के लिए भारत के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, यानी कि जो विधायिका थी, भारतीय विधायिका जो 1833 में बनी थी, उसमें अब भारतीय लोग भी जा सकते थे भारत के लिए कानून बनाने के लिए। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ही सिविल सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत भी की गई। आगे हम लोग देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1858। 1857 की प्रसिद्ध क्रांति के बाद ब्रिटेन को लगा कि हमें अपने साम्राज्य को लंबे समय तक भारत में बनाए रखने के लिए कुछ बदलाव करने की जरूरत है। इसके लिए भारत शासन अधिनियम 1858 लाया गया। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरी तरह से भारत से समाप्त कर दिया गया और ये सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया। रानी विक्टोरिया भारत की क्वीन बन गई। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद को बदलकर वायसराय कहा जाने लगा और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। आगे हम लोग देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1919। इसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है और इसने देश शासन की शुरुआत की, जिसमें केंद्र और प्रांतों के बीच अधिकारों का विभाजन कर दिया गया। अगला है भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम की विशेषता यह थी कि इसने संघीय शासन की योजना रखी है, यानी कि एक केंद्र में सरकार होगी, फिर प्रांतीय स्वायत्तता होगी, केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग विधायिकाएं होंगी जो कि अलग अलग कानून या नियम को बना सकती हैं। देश शासन को समाप्त कर दिया गया। आगे हम लोग देखेंगे कैबिनेट मिशन योजना 1946 और संविधान सभा का गठन। जब अंग्रेजों द्वारा ये घोषित कर दिया गया कि भारत को अब आजाद कर दिया जाएगा, उस समय कैबिनेट मिशन योजना है जिसका मुख्य काम था मिशन ने भारत के संवैधानिक भविष्य की दिशा को तय करने और संविधान सभा के गठन के लिए रूपरेखा प्रस्तुत की। इसमें कुल 389 सदस्य निर्धारित किए गए, जिसमें 289 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से थे और 93 सदस्य भारतीय रियासतों से थे।
4 सदस्य चीफ ऑफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया। अगर इसके सदस्यों और अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे। एवी अय्यर अस्थायी अध्यक्ष बने पहली बैठक में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं संविधान सभा के उद्देश्य की, कि संविधान सभा जब बनाई गई इसका उद्देश्य क्या था। पहला उद्देश्य था भारत के लिए एक स्वतंत्र, संप्रभु और लोकतांत्रिक संविधान बनाना। दूसरा था भारत को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधना। तीसरा था नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और अवसर की गारंटी देना। और चौथा था अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और कमजोर वर्ग के लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। संविधान के साथ ही हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को भी देख लेते हैं, जैसे कि संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। इसके लिए कुल 11 सत्र आयोजित किए गए। अंतिम रूप से संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया और इसी दिन हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है। अब इस पे कुछ एमसीक्यू को देख लेते हैं। कैसे? संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? तो इसका उत्तर होगा कैबिनेट मिशन। यह क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी और रेलवे एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर है 9 दिसंबर 1946। ऊपर हमने जितने भी पॉइंट्स को पढ़े हैं, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आसानी से कवर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा ने संविधान को तैयार करने में कितना समय लिया? संविधान सभा ने संविधान को तैयार करने में कितना समय लिया? तो इसका उत्तर होगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हें ही संविधान का पिता भी कहा जाता है। अगला है संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1946 में और ये कैबिनेट मिशन के द्वारा बनाई गई थी। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? तो ये 26 नवंबर 1949 को, जैसा कि हमने बताया कि प्रस्तावना में यही डेट डाला गया है। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? तो इसका उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना। संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे? तो इसका उत्तर होगा 389। भारत में देश शासन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के कितने सत्र आयोजित हुए थे? इसका उत्तर है 11 सत्र। संविधान सभा में भारत के किस राज्य के सबसे अधिक सदस्य थे? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे, जिसके हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा का अंतिम मसौदा कब प्रस्तुत किया गया? तो इसका उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को और इसी दिन इसे स्वीकार कर लिया गया और हमारा संविधान बन गया। संभावित प्रश्न क्या बन सकते हैं? संविधान सभा के कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए कितनी समितियां बनाई गई थी? तो इसका उत्तर है 22 समितियां बनाई गई थी जो कि कार्यों को सही ढंग से संचालित करेंगे। संविधान सभा में किस नेता ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये काफी इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। संविधान सभा के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत के लिए एक संविधान बनाना। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप स्टडी टू स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।